अस्सलाम स्टूडेंट्स ये 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के मिड टर्म एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए पहले 22 लेक्चर्स में से आपको मैं एमसीक्यूज़ उनके करेक्ट आंसर के साथ बताऊंगा। तो पहले 22 लेक्चर्स में से स्टार्ट करते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्कसेस डैश एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वो होता है हाउ एस्पेक्ट को सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्कस करता है। वाटर जो होता है ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में डिस्कस होता है, और डिज़ाइन में जो होता है हाउ होता है। आगे चलते हैं। इन डैश फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन रियलाइजिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अंडर डेवलप्ड प्रोडक्ट। किस फेज में जो है जी के रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फोकस करता है रियलाइजिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे, वो होता है विजन फेज। ठीक है जी, 4 फेज होते हैं, ये विजन फेज में होता है। नेक्स्ट आगे the process of utilizing our knowledge of computer science in effective production of software systems is called software engineering, इसे कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है in use case diagram the scope of the system is defined by system boundary। यूज़ केस डायग्राम जो होती है ना, उसमें एक वो ट्राइंगल ट्राइंगल नहीं, रेक्टेंगल बनी हुई होती है। उस रेक्टेंगल के बाहर एक्टर होते हैं, अंदर यूज़ केसेस होते हैं, और वो जो रेक्टेंगल की जो बाउंड्री होती है वो होती है स्कोप ऑफ द सिस्टम। आगे है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और मेंटेनेबिलिटी आर द टाइप्स ऑफ। ये जो होती हैं इससे ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, इस तरह की ये चीज़ें ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट है द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज यूज एज द टॉप लेवल एब्स्ट्रैक्शन। ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है वो टॉप लेवल की एब्स्ट्रैक्शन होती है, यूज़ होती है किसमें, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है जी, ठीक है जी। डाटा फ्लो डायग्राम उसका आंसर है डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है वो यूज़ होती है टॉप लेवल एब्स्ट्रैक्शन इन डाटा फ्लो डायग्राम। आगे है नेक्स्ट है इफ़ यू ट्राई टू मेक सॉफ्टवेयर मोर यूज़र फ्रेंडली देन द एफिशिएंसी में सफ़र। अगर ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी जो होगी ना सफ़र हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है to determine the architectural style or combination of style that best fits the proposed system requirements, engineering is used to uncover characteristics and constraints। इसको वो यूज टू अनकवर करती है। आगे है स्ट्रांग कोहेजन इम्प्लाइज दैट। जो स्ट्रांग कोहेजन होगी उसके अंदर ऑल पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट हैव ए क्लोज लॉजिकल रिलेशनशिप विद ईच अदर होंगे। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है डैश रिक्वायरमेंट्स काज फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशंस इन यूज़र इंटरफेस। तो जो अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काज करती हैं फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन इन यूज़र इंटरफेस। ठीक है जी, अनस्टेबल करेंगी फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है इन यूमल बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ सिस्टम द एसोसिएशन रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डिपिक्टेड बाय। वो जो रिलेशन डिपिक्ट होगी वो होगी एन एरो साइन ऑन वन साइड। यानी कि एरो जिस तरह ये बना हुआ एरो की डायरेक्शन है ना, ये इस तरह का वो उससे वो जो होती है एसोसिएशन जो होती है रिलेशन, वो उसको हम शो करते हैं यूएमएल डायग्राम में इस तरह से। ये जो एरो बना हुआ है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन एट रिक्वायरमेंट स्टेज। तो वो जो प्रोटोटाइपिंग ऐसी टेक्निक होती है, इसका आंसर प्रोटोटाइपिंग। ये ऐसी टेक्निक होती है रिड्यूस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एट रिक्वायरमेंट स्टेज। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डैश अप्रोच डाटा इज डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स। ये है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर ऐसा होता है, डाटा इज डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट। फिर है जी इन टॉप डाउन सिस्टम एनालिसिस एक एनालिस्ट जो होता है इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप हाई लेवल व्यू ऑफ सिस्टम एट फर्स्ट। पहले करता है वो, तो ये एनालिस्ट करता है। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ डैश इन ए सिस्टम मॉड्यूल और बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। तो हाई कपलिंग के जो सिस्टम होता है उसके अंदर मॉड्यूल बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड होती हैं। फिर है जी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच डैश आर द पीपल आर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक पार्ट इन द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। ठीक है जी,
जो एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स वो लोग होते हैं, एक्टर्स आर द पीपल, एक्टर्स वो लोग होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो कि दैट टेक पार्ट इन सिस्टम अंडर कंसिडरेशन करते हैं। नेक्स्ट है जी, डाटा कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन एक्सटर्नल एंटिटी टू अदर एक्सटर्नल एंटिटी बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड, ये DFD में अलाउड नहीं होता डाटा फ्लो फ्रॉम वन एंटिटी टू अदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन, अब ये देखें पहले आया था ना कि डिज़ाइन फोकस करता है हाउ पे, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फोकस करती है व्हाट पे। ठीक है, ये आंसर है इसका, व्हाट। नेक्स्ट है, ए डैश रिलेशनशिप इंडिकेट दैट वन एंटिटी इज डिकम्पोज ऑफ वन और मोर पार्ट्स विच आर themselves इंस्टेंस ऑफ दैट आर अनदर एंटिटी, वो हो ये होल पार्ट रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है, dash are kind of umbrella activities that are used to smoothly and successfully perform the construction activities। तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो होती हैं एक तरह की अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है जी, इन डाटा प्रोग्राम DFD में डाटा फ्लो कैन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट इन एन एक्सटर्नल एंटिटी, ये है इसका। नेक्स्ट है जी, कार इज़ मेड अप ऑफ ए बॉडी, कार एक बॉडी से बनी है और 3 और 4 व्हील्स हैं उसके, और स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, ब्रेकिंग सिस्टम है और एक पावर इंजन है। द अबव स्टेटमेंट एग्जांपल ऑफ ये होल पार्ट की है। देखिए कार जो है वो होल है और बाकी चीज़ें पार्ट्स हैं, व्हील है, स्टीयरिंग है, ब्रेक्स हैं, इंजन है, ये पार्ट्स हैं, तो ये होल पार्ट होगा। आगे है, इन केस ऑफ ए डैश मैसेज द कार्ड रूटीन दैट हैंडल्स द मैसेज इज completed before the caller resume execution। तो 3 ऑप्शन है, सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस बाई डायरेक्शन। तो सिंक्रोनस के अंदर होता है ये फर्स्ट वाला है, ए पार्ट है, इसका आंसर है। सिंक्रोनस मैसेज के अंदर होता है कार्ड रूटीन दैट हैंडल द मैसेज इज कंप्लीट बिफोर द कॉलर रिज्यूम एग्जीक्यूशन। फिर क्वेश्चन है, ए DFD इज नॉर्मली लेवल्ड एज, एक DFD जो होती है नॉर्मली लेवल्ड इस तरह से लेवल्ड होती है, एडिंग मोर लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो ये इसका आंसर है, इट इज़ ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड ए नंबर ऑफ स्मॉलर DFD दैन वन लार्ज DFD, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इन ए डोमेन इंक्लूड, उसमें एक्टर भी होते हैं, पार्टिसिपेंट भी होते हैं, प्लेसेस तीनों होते हैं। सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इंक्लूड, ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है, ए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स ऑल द डैश सर्विसेज, तो वो डिस्क्राइब करती है ऑल द सर्विसेज को डिस्क्राइब करती है, प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम अलॉन्ग द कंस्ट्रेंट अंडर विच इट मस्ट ऑपरेट। नेक्स्ट है, द मॉड्यूल दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू मैसेज पासिंग हैव लो कपलिंग होगी उनकी, ये आंसर है। सब करेक्ट आंसर मैंने खुद चेक करके ना आपको शो कर रहा हूँ। कई फाइल्स आपको नेट पे डाउनलोड के PDF में मिल जाएंगी, उनमें आंसर जो होते हैं वो इतने ऑथेंटिकेट नहीं होते। द प्रोजेक्ट मैनेजर वुड नीड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टू मॉनिटर एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट, ये रिक्वायरमेंट आंसर है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड इन किस फेज़ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन गेट क्लियर्ड होते हैं, विजन फेज़ में। ये क्वेश्चन, द क्राइटेरिया यूज्ड टू असेस द क्वालिटी ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है, पर्पस ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम का पर्पस होता है, अच्छा ये मिस हो गया मुझसे, इसको मैंने छोड़ दिया था, आप इसका खुद ना देख लें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द यूज़ ऑफ ट्रेसिबिलिटी टेबल्स, ट्रेसिबिलिटी टेबल जो होते हैं इनका यूज़ हेल्प टू क्या होता है, इनमें से कोई भी इसका हेल्प नहीं है, तो ये नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है जी, ट्रांजैक्शंस आर द इवेंट, ट्रांजैक्शंस ऐसे इवेंट्स होते हैं दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू टाइम। नेक्स्ट है जी, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में द टर्म पेमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती है पेमेंट। फिर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ डैश अप्रोच decomposition of problem revolves around data। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर होता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम रिवॉल्व अराउंड डाटा के अराउंड रिवॉल्व करती है।
क्वेश्चन अगर आपको आंसर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा, तमाम आपके सेमेस्टर में तमाम सब्जेक्ट के मिड टर्म फाइनल टर्म क्विज़ेस आपको मेरे चैनल पे और असाइनमेंट मिल जाएंगी, और क्विज़ तमाम इतने एमसीक्यूज़ के साथ, ढेरों एमसीक्यूज़ करेक्ट आंसर के साथ। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच डिकम्पोजिशन प्रॉब्लम रिवॉल्व, ये वही वाला, अच्छा दोबारा से था। फिर ये क्वेश्चन है, डाटा फ्लो मॉडल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ये तीनों चीज़ें ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट है जी, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज़ यूज़, वो इसलिए होती है इज़ सिस्टम एनालिसिस ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। फिर है जी सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ये पहले भी आया दोबारा से है, इसमें ये तीनों चीज़ें होंगी, एक्टर पार्टिसिपेंट प्लेसेस, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मल्टी प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस डिफरेंट एग्जीक्यूशन थ्रेड्स में पास इंफॉर्मेशन टू वन अनदर बाय सेंडिंग ए सिंक्रोनस मैसेज टू ईच अदर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, द गोल ऑफ, कौन सी इंजीनियरिंग का गोल है, टू ट्रांसलेट द कस्टमर डिज़ायर फॉर ए सेट ऑफ डिफाइंड कैपेबिलिटीज इनटू ए वर्किंग प्रोडक्ट। तो कस्टमर डिज़ायर फॉर ए सेट ऑफ डिफाइंड कैपेबिलिटी इनटू ए वर्किंग प्रोडक्ट, वो होती है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, ये इसका आंसर है जी। ठीक है, इसको छोड़ दें, क्या लिखा हुआ है, ये वाला प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है इसका आंसर। उसने पूछा कौन टू वर्किंग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है, ये आंसर है, ये नहीं है करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीक्वेंस डायग्राम द बॉक्सेस डिनोट, सीक्वेंस डायग्राम में जो बॉक्सेस होते हैं वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जी, एन ऑब्जेक्ट मॉडल एनकम्पासेस द प्रिंसिपल ऑफ, ये तीनों को याद होगा, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, हायरार्की, इनहेरिटेंस, ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक कर दें। फिर क्वेश्चन है जी, इन डाटा फ्लो डायग्राम द एंटिटी और सिस्टम आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, जो वो बाउंड्री के आउटसाइड जो होगा वो उसको कहते हैं एक्सटर्नल एजेंट या एक्टर, तो होते हैं वो एक्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, in data flow diagram one data store cannot directly copy the data from another, ये from another data store, ये आंसर है डाटा स्टोर। नेक्स्ट है जी, according to Capper-Jones analysis of project activities coding only has, कोडिंग का कितने परसेंट होता है इफेक्ट पार्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो होता है 13 to 14% सिर्फ कोडिंग का पार्ट होता है, ये आंसर। नेक्स्ट है जी, which of the given component of software engineering framework provide different techniques that can be used to perform a particular task, वो उसका आंसर है methods। फिर क्वेश्चन है जी, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एक्टर्स आर द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले भी आया दोबारा से आ गया, ये इसका आंसर है। और मैं चूँकि क्वेश्चन ये 300 के करीब एमसीक्यूज़ हैं तो मैं इसलिए थोड़ा तेज़ तेज़ पढ़ रहा हूँ, तो आप बेशक वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से तैयारी कर लें। नेक्स्ट है, 20 एमसीक्यूज़ आने होते हैं मिड टर्म में, तो आप 200 भी एमसीक्यूज़ तैयार कर लें तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा एमसीक्यूज़ के लिहाज से। बाकी सब्जेक्टिव की इंशाल्लाह अलहदा वीडियो बना के डाल दूँगा। नेक्स्ट है, सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस कैन बी प्रेजेंट इन ए बी सी, यूज़ केस में होता है सीक्वेंस डायग्राम में कोलैबोरेशन, तो इसका आंसर होता है ये जो सीक्वेंस डायग्राम में होती है ना सीक्वेंस ऑफ मैसेज, ये होता है सीक्वेंस डायग्राम के अंदर होता है। ठीक है जी, तो ये आंसर है इसका बी है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ मैसेज बी है। कोलैबोरेशन का मुझे नहीं इतना क्या कहते हैं वो कंफर्म, लेकिन सीक्वेंस का होता है। ये आप वैसे देख लें बी सी लिखा है लेकिन ये है करेक्ट, आप चेक कर लें इसे ज़रा ना। नेक्स्ट है, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिफाइंड बाय, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं ये डिफाइंड होती हैं बोथ इन एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस में, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस। अच्छा, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है, तो वो ये एल्गोरिथम डिटेल्स, ये इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये आंसर है।
नेक्स्ट है इफ़ यू ट्राई टू मेक सॉफ्टवेयर मोर यूज़र फ्रेंडली देन द एफिशिएंसी में सफ़र, ये दोबारा रिपीट हुआ है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है डैश इज़ अ टेक्निक दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन एट रिक्वायरमेंट स्टेज, रिक्वायरमेंट स्टेज पे कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, वो होती है प्रोटोटाइपिंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। The extent relationship between use case would be used when behavior in the extending use case is dash the extended use case, तो always needed, never needed, sometimes, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, ये है ना, इस पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट है जी इन कोलैबोरेशन डायग्राम सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस शोन बाय ऑर्डरिंग ऑफ मैसेजेस इन टाइम होता है। तो ये ऊपर एक वो क्वेश्चन आया था ना सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम, तो वो मैंने कहा था ना आप ज़रा चेक कर लें, तो वो बी और सी ऑप्शन क्लिक थे, वही इसका मेरा से करेक्ट है। तो यहाँ भी है कोलैबोरेशन डायग्राम में सीक्वेंस ऑफ मैसेज इज शोन बाय ऑर्डरिंग ऑफ मैसेज इन टाइम, ये इसका आंसर। फिर है जी इम्पॉर्टेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेज इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज अप्रोप्रिएट द अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। फिर क्वेश्चन है जी सिस्टम मॉडल में क्या चीज़ें होती हैं, ये सब भी होंगी, ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्ट मैनेजर वुड नीड डैश डॉक्यूमेंट टू मॉनिटर एंड ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर देख के ना फिर वो मॉनिटर करता है प्रोग्रेस को, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इन सीक्वेंस डायग्राम तो ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन सीक्वेंस डायग्राम में, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं हॉरिजॉन्टली और हॉरिजॉन्टल लाइन में, और इवेंट्स जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा इस एक मिनट ठहरे ठहरे ठहरे, ये ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो इवेंट्स होते हैं ना उनका फ्लो इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस डायग्राम में, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो ऐसे ऊपर से उसका लिखा होता है वो इस तरह से ऑब्जेक्ट होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली होगा ऑब्जेक्ट और हॉरिजॉन्टली होगा इवेंट। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच डाटा इज डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी, तो ये इसका पहले भी आया दोबारा से है, ये इसका आंसर। आगे है इन इन एबर्ट्स टेक्सचुअल एनालिसिस टेक्निक द प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं नाउन। नेक्स्ट है जी कि आइडेंटिफाई होल पार्ट स्ट्रक्चर एग्रीगेशन मीन व्हाट आर माय कंपोनेंट्स, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, होल पार्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो वर्ड उसका मतलब ये होता है व्हाट आर माय कंपोनेंट्स। आगे है नेक्स्ट है इन दिस केस ऑफ डैश इंट्रा कंपोनेंट लिंकेजेस आर स्ट्रॉन्गर वाइल इंटर कंपोनेंट लिंकेजेस आर वीक, तो ये लो कपलिंग के अंदर होता है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। फिर क्वेश्चन है जी आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट, तो ये इसकी पहली वाली ट्रू है, नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज़ मोर मेंटेनेबल देन फंक्शन ओरिएंटेड, ये इसका आंसर है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ ए ये सिस्टमेटिक डिसिप्लिन और शेड्यूल या स्केड्यूल, तो ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी इफ़ यू ट्राई टू मेक सॉफ्टवेयर मोर यूज़र फ्रेंडली देन एफिशिएंसी में सफ़र, ये पहले भी आया है। ये क्वेश्चन है इफ़ डॉग डिराइव्स फ्रॉम मैमल, यानी कि डॉग अगर मैमल से डिराइव होता है और मैमल डिराइव फ्रॉम एनिमल, तो फिर क्या होगा, डॉग इनहेरिट करेगा फ्रॉम एनिमल से। ठीक है जी, फंक्शनैलिटी को देखें, डॉग इनहेरिट करेगा मैमल से, मैमल करेगा एनिमल से, तो डॉग बेसिकली एनिमल से मैं इनहेरिट करेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है
एंड आर्किटेक्चर स्टाइल एनकम्पासेस विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो वो इन तीनों को एनकम्पास करेगा आर्किटेक्चर स्टाइल में, कंस्ट्रेंट को भी, सेट ऑफ कंपोनेंट्स को भी, सेमेंटिक्स मॉडल को भी। ये आंसर है ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रजिस्टर इन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इज़ एन एग्जांपल। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, इसमें जो रजिस्टर होता है इसका क्या, किस चीज़ की एग्जांपल होती है? वो होती है टेंजिबल थिंग्स। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है रिगार्डिंग फ्लो चार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो फ्लो चार्ट के लिए यह स्टेटमेंट ट्रू है। फ्लो चार्ट्स आर यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ सिस्टम। फिर ये क्वेश्चन है एक्सटेंड रिलेशनशिप पे पहले भी आया है या फिर दोबारा से आया है, तो इसका ये करेक्ट आंसर है नीचे। तो ये जो है ना नन ऑफ इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये इसका करेक्ट है। समटाइम्स नीडेड बाय, ये भी हो सकता है लेकिन मेरे ख्याल से चलें इसके देख लें। ये वैसे तो ये दोनों तो नहीं है, तो बाज़ दफ़ा होती है एक्सटेंड की सम टाइम नीडेड, लेकिन ये चलें इसको ही कर लें, इसी कर लें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग वन ऑफ द 4 लेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पिरामिड में। तो इनमें से कौन सी जो है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 4 लेयर्स में पिरामिड में नहीं है? तो जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है ये इसके अंदर नहीं होता, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी कि बाय लेवलिंग DFD, इसका क्या मतलब होता है लेवल करने का DFD को? तो इसका मतलब है एक्सपेंडिंग प्रोसेस इनटू वन विद मोर सब प्रोसेस गिविंग मोर डिटेल्स। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन है जी डैश ऑफ ए टोटल कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज स्पेंट ऑन मेंटेनेंस। तो वन थर्ड ऑफ टोटल कॉस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज स्पेंट ऑन मेंटेनेंस। नेक्स्ट है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस। टूल्स टेक्निक्स और प्रोसेस का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है जी विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए? वो है मे नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है जी डैश हैज़ बिकम ए स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडलिंग। तो UML इज एन स्टैंडर्ड नोटेशन, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डायग्राम डज नॉट कैप्चर कंट्रोल फ्लो इंफॉर्मेशन, इट जस्ट शो द फ्लो ऑफ डाटा इन ए सिस्टम। तो ये डाटा फ्लो डायग्राम पे होता है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पेमेंट क्या होगी? ट्रांजैक्शन पहले भी आया, दोबारा से है। फिर ये क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्कसेस, जैसे ये पहले भी आया, सबसे पहला क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डिस्कस करता हाउ का स्ट्रक्चर। फिर ये क्वेश्चन है ये वही वाला, अच्छा रिटर्न वैल्यूज़ इन सिंक्रोनस मैसेजेस में, सिंक्रोनस मैसेजेस में रिटर्न वैल्यूज़ क्या होंगी? ये होती हैं मे नॉट यूज व्हेन रिस्पांस इज़ ऑब्वियस, ये आंसर है। फिर क्वेश्चन है डैश इज़ वन ऑफ द टेक्निक टू डॉक्यूमेंट डोमेन नॉलेज। तो उसका आंसर है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज़ वन ऐसी टेक्निक है जो कि डॉक्यूमेंट डोमेन नॉलेज को के लिए। नेक्स्ट है कि फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इलीगल डाटा फ्लो। तो DFD में इलीगल डाटा फ्लो के लिए क्या चीज़ होगा? इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन? इनमें से कोई भी ये जो है एक्सटर्नल एजेंट डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग illegally, directly updating information, association information from a data store। तो डाटा स्टोर वैसे ऑल ऑफ द गिवन ये तीनों ही ऑप्शन इलीगल होंगे, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, आप देख लें इसको। तो मैं इसका ना श्योर नहीं हूँ, मुझे तो ये लग रहा है पहला। फिर ये क्वेश्चन है यूज़ केस कंस्ट्रक्शन इज़ अ टेक्निक यूज फॉर रिक्वायरमेंट्स
यूज़ केस कंस्ट्रक्शन जो होती है ऐसी टेक्निक होती है, यूज़ पर होती है रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन। ये रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरिंग के लिए होती है, ठीक है जी। इसमें यूज़ केसेस बनाए जाते हैं फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के। फिर है एक कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो होती है ऐसी, इधर डीएफडी होती है विच गिव्स ए ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम। फिर है जी क्वेश्चन, व्हेन टू कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम आर यूजिंग द सम ग्लोबल डाटा एरिया दे आर रिलेटेड एज कॉमन कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है रिजल्ट्स इन ए डिज़ाइन। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिजल्ट्स इन ए डिज़ाइन दैट अचीव्स a नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मॉड्यूलैरिटी। ये इसका आंसर है, मॉड्यूलैरिटी। नेक्स्ट है इन ए टॉप डाउन सिस्टम एनालिसिस में डैश इज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप हाई लेवल व्यू ऑफ सिस्टम एट फर्स्ट। तो वो होता है एनालिस्ट, ये पहले भी आया क्वेश्चन, ये दोबारा से आया। एनालिस्ट इज़ द पर्सन, ऐसा होता है रिक्वायर्ड टू डेवलप हाई लेवल व्यू ऑफ सिस्टम एट फर्स्ट। नेक्स्ट है कोड रिजल्ट इन डिज़ाइन ऑफ अचीव नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मॉड्यूलैरिटी। ये फिर रिपीट है। फिर क्वेश्चन है ये टॉप डाउन सिस्टम, ओ ये फिर रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम मॉडल टेम्पलेट कंटेन्स विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट। वो होता है इनपुट आउटपुट। सिस्टम मॉडल टेम्पलेट में इनपुट आउटपुट होते हैं। फिर ये क्वेश्चन है जी डैश रिलेशनशिप इंडिकेट दैट वन एंटिटी इज कंपोज्ड ऑफ वन मोर पार्ट विच आर देमसेल्व्स इंस्टेंस ऑफ द। तो ये होल पार्ट में होता है, जैसे कार का बताया ना, कार है उसके आगे स्टेयरिंग है, व्हील है, इंजन है, तो ये होल पार्ट का ये वाला। नेक्स्ट है ह्यूमन बेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ ए सिस्टम द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस इज शोन बाय। दो क्लासेस में इनहेरिटेंस को शो करते हैं एक एरो हेड से, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर इज ए मैनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सप्रेस करता है सिमेंटिकली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन विद इन द प्रॉब्लम डोमेन। ये क्वेश्चन है द आर्किटेक्चर मॉडल प्रोवाइड द सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद अ व्यू ऑफ सिस्टम एज ए होल। तो ये ट्रू है। फिर ये क्वेश्चन है ए कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज यूज होती है एज द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपिंग ए डिटेल डीएफडी ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट है जी कि स्ट्रॉन्ग कोहेजन इम्प्लाई, स्ट्रॉन्ग कोहेजन से क्या होता है, ऑल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट हैव ए क्लोज लॉजिकल रिलेशनशिप विद ईच अदर। ये पहला आंसर है इसका। नेक्स्ट है जी इन द केस ऑफ एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में डाटा इज डिकम्पोज अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, ये आंसर। फिर है जी क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर डिफाइंड बाय। क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होती हैं बोथ एट्रीब्यूट और ऑपरेशन से, ये आंसर है। फिर क्वेश्चन ये सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग मैसेजेस से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है डैश फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट एनालिसिस फोकसेस ऑन पॉसिबल डिज़ाइन ऑफ द प्रपोज सोल्यूशन। तो उसका आंसर है डेफिनेशन फेज जो होता है इसमें होता है, ये वाला आंसर है। नेक्स्ट है जी कि डैश ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज स्पेंट ऑन मेंटेनेंस। तो 1/3 इसका आंसर है, पहले भी आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोलैबोरेशन डायग्राम सीक्वेंस ऑफ मैसेज इज शोन बाय। सीक्वेंस ऑफ मैसेज जो होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डरिंग होती है मैसेजेस की, ये वर्टिकल आंसर नहीं है इसका, ये आंसर है नीचे वाला। सीक्वेंस ऑफ मैसेज होती है, हॉरिजॉन्टल ऑर्डरिंग ऑफ मैसेजेस होती है, ये आंसर है। ये इसको नहीं आपने लेना, ये आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट है जी ह्यूमन बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल सिस्टम, इसमें एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वो जो होती है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो एसोसिएशन होती है उसको एक एरो साइन से, जिस तरह से ये एक एरो बना हुआ ना, इस तरह से एसोसिएशन की को दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर थ्रू मैसेजेस। मॉड्यूल्स एक दूसरे से जो मैसेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं हैव डैश बिटवीन देम, तो उनमें लो कपलिंग होती है
ठीक है जी, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है इंक्लूड और एक्सटेंड की रिलेशनशिप होती है यूएमएल नोटेशन में, वो यूज़ केस डिज़ाइन या यूज़ केस मॉडल के अंदर होती है। नेक्स्ट है जी कि विच वन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज, तो जो स्कोप है, स्कोप इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, ये कोड दिया हुआ है पब्लिक क्लास स्क्वेयर एक्सटेंड शेप, फिर कुछ कोड है, तो अबव कोड इज़ एन एग्जांपल ऑफ किस चीज़ का एग्जांपल है, तो ये जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन है। देखें क्यों, उसकी वजह कि ये शेप है, शेप से वो इनहेरिट करेगा स्क्वेयर, या स्क्वेयर जो एक्सटेंड करेगा शेप में, तो ये उस तरह से उसकी है, उसके कह लें कि उसी से। अच्छा मेरे ख्याल से ये नहीं है, होल पार्ट बनता है, क्योंकि शेप से आगे स्क्वेयर भी होता है, ट्रायंगल भी होता है, तो ये एक्सटेंड करेगा, तो ये जो है ना, ये उसे होल पार्ट ही आप कर लें मेरा ख्याल से। मैं तो इसी का शोर हूँ, इसका मुझे मैं नहीं, चलें देख लें आप इसे। नेक्स्ट है when refining the DFD during transform mapping, the goal is to strive to derive bubble showing high cohesion, तो वो ये ट्रू होता है। इंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होता है इज़ टू डिफाइन क्लासेस भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप भी, बिहेवियर भी, ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है आगे कि डैश रिलेशनशिप इज़ ए काइंड ऑफ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप, वो होती है एक्सटेंड की, एक्सटेंड की जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। अच्छा ऊपर अभी जो आया था ना जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, ये कोड वाला, यहाँ पे ये कोड का जो था, यहाँ पे भी एक्सटेंड में जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन, फिर ये यही करेक्ट है इसका, ठीक है, फिर इसे ही कर लें। ठीक है जी, मैं इसका कह रहा था लेकिन यही ठीक है इसका। ये एक मिनट, हाँ ये आ गया, एक्सटेंड रिलेशनशिप काइंड ऑफ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन। आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेप इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस में होगा इलिसिट कस्टमर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला स्टेप ये होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को यानी कि आइडेंटिफाई करना, ये होता है पहला स्टेप। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी लीड टू ए गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, तो ये तीनों ही हैं इसका आंसर, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मॉड्यूलरिटी, डिवाइड एंड कंकर, तो ये तीनों के है। फिर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट, तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ये तीनों ही ट्रू हैं। ये क्वेश्चन है गोल ऑफ डैश इज़ टू ट्रांसलेट द कस्टमर डिज़ायर फॉर ए सेट ऑफ डिफाइंड कैपेबिलिटी इनटू ए वर्किंग प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है। ये ऊपर भी एक जगह क्वेश्चन आया था, वहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टिक हुआ था, तो मैंने कहा था ये गलत है, तो इसका आंसर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है। ऊपर भी मैंने एक जगह बताया, तो यही इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ मैसेज कैन बी रिप्रेजेंट इन, वो सीक्वेंस डायग्राम में भी और कोलेब्रेशन में भी, ऊपर भी ये दो जगह ये क्वेश्चन मुख्तलिफ आया है, तो बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है। सीक्वेंस भी कोलेब्रेशन में भी, मैं दोनों मैसेज को होते हैं सीक्वेंस से प्रेजेंट करते हैं। फिर है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ये पहले भी है, ये एक ट्रांजैक्शन है। ये क्लास विल बी कोहेसिव इफ़, एक क्लास कोहेसिव होगी अगर इफ़ द मोस्ट ऑफ द मेथड, इफ़ द मोस्ट ऑफ द मेथड यूज़ मोस्ट ऑफ द डाटा मेंबर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ये इसका फोर्थ आंसर है। ये क्वेश्चन है क्लास विल बी कोहेसिव, वही वाला आ गया दोबारा। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, इसका यहाँ से ऑप्शन ऊपर से ना क्वेश्चन मिटा हुआ है, नीचे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आर्किटेक्चर कंपोनेंट फॉर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चरल कंपोनेंट कौन सा होगा, डाटा होगा, हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा, पीपल होगा। ठीक है जी, ये आर्किटेक्चर में होंगे पीपल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा। अच्छा ये क्वेश्चन है इन मल्टी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन डिफरेंट एग्जीक्यूशन थ्रेड्स में पास इंफॉर्मेशन टू वन अनदर बाय सेंडिंग ए सिंक्रोनस मैसेजेस सेंड करके वो करते हैं टू ईच अदर, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है टू डिटरमिन द आर्किटेक्चर स्टाइल और कम्बिनेशन ऑफ स्टाइल दैट बेस्ट फिट दी
प्रपोज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग इज यूज टू अनकवर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंस्ट्रेंट्स, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा ना बड़ा कर लेता हूँ, शायद आपको ना सही साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब ठीक है मेरे ख्याल से, ये इसका देख लें, ये आंसर है। आगे चलते हैं। कार इज़ मेड ऑफ, ये व्हील, स्टेयरिंग मैकेनिज्म, इंजन, तो ब्रेकिंग ये पहले भी बताया होल पार्ट होगा ये। नेक्स्ट है जी, टू हेल्प सेपरेट ए ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल बिहेवियर इट फॉर्म बिहेवियर फॉर्म इट्स इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक यूज टू इज़, जो यूज़ होती है इस कॉल्ड, इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग डाटा फ्लो मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो ये तीनों ही ट्रू हैं, इस पर क्लिक कर दें। ए ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ ए सिस्टम कैप्चर्स द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सिस्टम, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, ये पहले भी आया एक जगह पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल डेरिवेशन थ्रू द कोड मेथडोलॉजी, ए बी सी तीन ऑप्शन दिए हैं। ए प्लेस इज आल्सो ए कंटेनर, एवरी कंटेनर नीड टू बी प्लेस, सेम पर्सन में प्ले डिफरेंट रोल्स एट डिफरेंट टाइम, तो ए एंड सी इसका आंसर है। आगे है क्वेश्चन, ए ऑब्जेक्ट मॉडल एनकम्पासेस द प्रिंसिपल ऑफ, यह क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है कि ऑल ऑफ तीनों ही ऑप्शन, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, हायरार्की और इनहेरिटेंस, ये इसका आंसर है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। फिर ये क्वेश्चन है, डैश इज टेक्निक इन विच वी कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ an entity based upon the essential characteristics and ignore the necessary क्या लिखा हुआ है, नेसेसरी है अननेसेसरी डिटेल्स, तो ये एब्स्ट्रैक्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रोटोटाइपिंग इज यूज व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी, प्रोटोटाइपिंग तब यूज़ होती है जब अनसर्टेनिटी और रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, डैश रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन कॉल्ड प्रोडक्ट फीचर्स, तो जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट फीचर, जैसे सिक्योरिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, इनको कहते हैं ऑफन प्रोडक्ट फीचर, नॉन फंक्शनल। नेक्स्ट है, ए डी एफ डी इज़ नॉर्मली लेवल्ड होती है, एज भी पहले भी क्वेश्चन आया है, ये इसका आंसर है। इट इज़ ईजियर टू रीड अंडरस्टैंड नंबर ऑफ स्मॉलर डी एफ डी, ये इसका आंसर है, ये पहले भी आ चुका है, पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट है, डैश इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक फॉर डीलिंग विद कम्प्लेक्सिटी, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्शन, ऐसी टेक्निक होती है डीलिंग विद कम्प्लेक्सिटी जो यूज़ होती है। फिर ये क्वेश्चन है कि एट विच स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लूप की किस स्टेज पे रिजल्ट्स आर डिलीवर्ड, रिजल्ट जो होते हैं वो डिलीवर्ड होते हैं, वो होता है स्टेटस को, ये इसका आंसर है, स्टेटस को। फिर ये है, इन केस ऑफ ए डैश मैसेज, ये पहले भी आया है, इसका ये आंसर सिंक्रोनस है, ये पहले भी पढ़ चुका हूँ। क्वेश्चन है, डैश रिलेशनशिप कंसर्न विद क्लासेस नॉट विद द क्लासेस इंस्टेंशिएट्स, जो इनहेरिटेंस जो होती है क्लासेस से वो कंसर्न होती है, उसकी इंस्टेंशिएशन से नहीं होती, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन व्हाट पे करता है, या रिक्वायरमेंट एंड व्हाट पे। नेक्स्ट है, इन डैश फेज ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फोकसेस ऑन पॉसिबल डिज़ाइन ऑफ प्रपोज सोल्यूशन, वो होता है डेफिनेशन के फेज में होता है। नेक्स्ट है, डाटा फ्लो मॉडल जो होता है वो, उसमें ये तीनों चीज़ें होंगी, ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट है, द आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड ऑफ द मेथड द आर्किटेक्चर स्टाइल शुड बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द, इसका आंसर प्रोसेस व्यू, ऑल ऑफ, इसके तीनों ही हैं आंसर, तो ये इसका है। नेक्स्ट है, अच्छा ये थोड़े से ना कटे हुए क्वेश्चन है, तो आधे क्वेश्चंस हो चुके हैं स्टूडेंट और आधे और रहते हैं, तो मेरा से नेक्स्ट जो आधे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब तक के लिए ये इतने काफ़ी है, 150 के करीब ये हो चुके हैं यहाँ तक,
तो नेक्स्ट जो हैं वो फिर सेकंड वीडियो में कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।